भारत ने मंगलवार यानी कि 6 मई को रात में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब थी, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की जान गई थी। भारत का दावा है कि इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इन हमलों में 31 नागरिकों की मौत और 57 के घायल होने का दावा किया है और कहा है कि इनमें से कई ठिकाने नागरिकों के रहने की जगह थे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय जेट फाइटर्स को गिराने का दावा किया है। हालांकि भारत ने इसे खारिज किया है और इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने संयम बरतने की अपील की है। अब इस तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। गुरुवार यानी कि आज 8 मई को सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत पॉजिटिव रही, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों इंडेक्स में गिरावट आई। हालांकि कुछ समय बाद बाजार में सुधार देखा गया। सेंसेक्स 80,912 पर खुला और 80,657.30 तक गिरा, लेकिन फिर बढ़त में आ गया। निफ्टी भी शुरुआती गिरावट के साथ फिर से बढ़त में आया। बाजार में टोटल 1489 शेयरों में तेजी रही, जबकि 455 शेयरों में गिरावट आई। टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जियो फाइनेंशियल और SBI जैसे शेयरों में बढ़त देखी गई, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, टाटा कंज्यूमर, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मारुति सुजुकी और एशियन पेंट्स जैसे शेयरों में गिरावट आई। टाटा मोटर्स का शेयर बुधवार यानी 7 मई को 5% और गुरुवार यानी कि आज 8 मई को लगभग 3% बढ़ा, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 2 दिनों में 2.57 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा SCL टेक, कोटक बैंक, VMM, एंड्योरेंस, क्रिसिल कोफोर्स और यस बैंक जैसे शेयरों में भी बढ़त देखी गई। स्मॉल कैप कंपनियों में नीवा भूपा और टाइमैक्स के शेयरों में 14% और 11% की बढ़त रही। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई और इसके बढ़ते तनाव का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा गया, जिससे इन्वेस्टर्स में असमंजस की सिचुएशन बनी रही। हालांकि कुछ मेन कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई, लेकिन ओवरऑल बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहा। फ्यूचर में बाजार की दिशा इस तनाव के सॉल्यूशन और दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार पर डिपेंड करेगी। तो आपके हिसाब से इस ऑपरेशन सिंदूर का असर भारतीय शेयर बाजार पर और कितना पड़ सकता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।